अभी तक इस मुशायरे को, इस कवि सम्मेलन को जो बड़ी खूबी के साथ चला रहे थे, ज़रा देखें कि ऊँट पहाड़ के नीचे आके कैसा लगता है। मैं गुजारिश करता हूँ बहुत अदब के साथ देवमणि पांडे साहब से कि जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियाँ कहाँ से लाते हो। देवमणि पांडे साहब से कि अपने कलाम से नवाजें, आप ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। देवमणि पांडे साहब। देखिए, एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि चाहे नई मुंबई में मुशायरा हो, चाहे बांद्रा में हो और चाहे वो चर्च गेट एरिया में हो, जितने भी अच्छे मुशायरे होते हैं उसमें मैं हमेशा ये देखता हूँ कि हमारे मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब मौजूद होते हैं। तो ये मौजूदगी ही अपने आप में ज़बान और अदब की बहुत बड़ी खिदमत है, तो इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और जो राजनीति में रहते हुए जो शोहरत और इज़्ज़त आपने हासिल की है, तो आपकी इस कामयाबी के नाम 4 मिसरे कि सफ़र में सभी हैं, खबर है ये किसको, कहाँ मंजिलें हैं, ठिकाना किधर है। सफ़र में सभी हैं, खबर है ये किसको, कहाँ मंजिलें हैं, ठिकाना किधर है। और उन्हीं को फ़कत राह देती है दुनिया, जिन्हें ये पता है कि जाना किधर है। सफ़र में सभी हैं, खबर है ये किसको, कहाँ मंजिलें हैं, ठिकाना किधर है। उन्हीं को फ़कत राह देती है दुनिया, जिन्हें ये पता है कि जाना किधर है। दोस्तों, अतुल अग्रवाल जी बहुत अच्छी मोहब्बत की बातें कर रहे थे, लेकिन इस शहर में जिस तरह की मोहब्बत दिखाई पड़ती है कि लव मैरिज करते हैं नौजवान और 2 साल में तलाक हो जाता है, तो ये बदलती हुई जो रिश्तों की दास्तान है। मैंने जो है बहुत सारे अगल बगल बहुत सारे लोगों को देखा, वो किसी भी कौम के हों, जात के हों, सब में चल रहा है ऐसा। तो इसलिए जो है 4 मिसरे मैंने लिखे कि लाजिम है चाहतों में कुछ तो नया भी हो, लाजिम है चाहतों में कुछ तो नया भी हो, थोड़ी सी बेरुखी हो, कुछ फासला भी हो। लाजिम है चाहतों में कुछ तो नया भी हो, थोड़ी सी बेरुखी हो, कुछ फासला भी हो। और मेरे तुम्हारे इश्क को कई साल हो गए, दिल चाहता है कोई तुम्हारे सिवा भी हो। लाजिम है चाहतों में कुछ तो नया भी हो, थोड़ी सी बेरुखी हो, कुछ फासला भी हो। मेरे तुम्हारे इश्क को कई साल हो गए, दिल चाहता है कोई तुम्हारे सिवा भी हो। मैंने एक महिला मित्र को इसे SMS किया, तो उधर से रिप्लाई आ गया। वो रिप्लाई मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चाहत थी तुझको और की, वो मिल गया तुझे। चाहत थी तुझको और की, वो मिल गया तुझे। आँखों में मेरी लेकिन कोई नमी नहीं है। ऐ मेरे दोस्त तुझको साथी नया मुबारक, मुझको भी आशिकों की कोई कमी नहीं है। चाहत थी तुझको और की, वो मिल गया तुझे। आँखों में मेरी लेकिन कोई नमी नहीं है। ऐ मेरे दोस्त तुझको साथी नया मुबारक, मुझको भी आशिकों की कोई कमी नहीं है। देखिए, हमारे जो नौजवान दोस्त हैं उनको एक मशवरा मैं देना चाहूँगा कि एक संग दिल के सामने फरियाद क्यों करें। एक संग दिल के सामने फरियाद क्यों करें, करता नहीं है वो तो उसे याद क्यों करें। एक संग दिल के सामने फरियाद क्यों करें, करता नहीं है वो तो उसे याद क्यों करें। और उसको नहीं है प्यार तो हम अपनी ज़िंदगी एक बेवफा के वास्ते बर्बाद क्यों करें। तो देखिए, एक गज़ल के चंद शेर की नज़र भाई जैसे बोल रहे थे, जैसे जैसे वो गुज़र गए मैं भी ऐसे ही गुज़र गया कि खुशी का अपना रुतबा है कभी जो कम नहीं होता। खुशी का अपना रुतबा है कभी जो कम नहीं होता, मगर दुनिया में गम जैसा कोई हमदम नहीं होता। खुशी का अपना रुतबा है कभी जो कम नहीं होता, मगर दुनिया में गम जैसा कोई हमदम नहीं होता। मैं अपनी दास्तां लेकर किसी के पास क्यों जाऊं, मैं अपनी दास्तां लेकर किसी के पास क्यों जाऊं। कुछ ऐसे जख्म हैं जिनका कोई मरहम नहीं होता। मैं अपनी दास्तां लेकर किसी के पास क्यों जाऊं। कुछ ऐसे जख्म हैं जिनका कोई मरहम नहीं होता। किसी का मिलना किस्मत है, बिछड़ जाना मुकद्दर है। किसी का मिलना किस्मत है,
बिछड़ जाना मुक़द्दर है, बिछड़ने से कभी चाहत का जज्बा कम नहीं होता। और अगर वो वक्ते रुखसत मुस्कुराकर देख लेते तो हमें उनसे बिछड़ने का ज़रा भी गम नहीं होता। अगर वो वक्ते रुखसत मुस्कुराकर देख लेते तो हमें उनसे बिछड़ने का ज़रा भी गम नहीं होता। कभी एक बूंद आंसू से तड़प उठता है दिल अपना, कभी एक बूंद आंसू से तड़प उठता है दिल अपना, कभी अश्कों की बारिश से यह कागज़ नम नहीं होता। कभी एक बूंद आंसू से तड़प उठता है दिल अपना, कभी अश्कों की बारिश से यह कागज़ नम नहीं होता। और उन्हें मालूम क्या होगा कि लुत्फ़े ज़िंदगी क्या है, उन्हें मालूम क्या होगा कि लुत्फ़े ज़िंदगी क्या है, कभी यादों में जिनकी दर्द का मौसम नहीं होता। उन्हें मालूम क्या होगा कि लुत्फ़े ज़िंदगी क्या है, कभी यादों में जिनकी दर्द का मौसम नहीं होता। खुशी का अपना रुतबा है, कभी जो कम नहीं होता, मगर दुनिया में गम जैसा कोई हमदम नहीं होता। एक नज़र भाई ने मुझे दावत देते हुए एक मुहावरा पेश किया कि जो है अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अब आप देख रहे हों कि हमारे बुज़ुर्ग बहुत मुशायरा बोलते मुहावरा बोलते थे, लेकिन अब ईडियम और मुहारे हमारी ज़िंदगी से लगभग गायब हो गए हैं। तो एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, एक ऐसी गज़ल जिसके हर शेर में कोई न कोई मुहावरा है ना, तो आप खुद समझ जाएंगे उसको। देखिए ये नया प्रयोग एक कि वक्त के सांचे में ढलकर हम लचीले हो गए। हाँ, वक्त के सांचे में ढलकर हम लचीले हो गए, रफ्ता रफ्ता जिंदगी के पेंच ढीले हो गए। वक्त के सांचे में ढलकर, हाँ, वक्त के सांचे में ढलकर हम लचीले हो गए, रफ्ता रफ्ता जिंदगी के पेंच ढीले हो गए। इस तरक्की से भला क्या फ़ायदा हमको हुआ, इस तरक्की से भला क्या फ़ायदा हमको हुआ, प्यास तो कुछ बुझ न पाई, होंठ गीले हो गए। इस तरक्की से भला क्या फ़ायदा हमको हुआ, प्यास तो कुछ बुझ न पाई, होंठ गीले हो गए। और जी हजूरी की सभी को इस कदर आदत पड़ी, जी हजूरी की सभी को इस कदर आदत पड़ी, जो थे पर्वत कल तलक वो आज टीले हो गए। जी हजूरी की सभी को इस कदर आदत पड़ी, जो थे पर्वत कल तलक वो आज टीले हो गए। और क्या हुआ, क्यों घर किसी का आ गया फुटपाथ पे, क्या हुआ, क्यों घर किसी का आ गया फुटपाथ पे, शायद उनकी लाडली के हाथ पीले हो गए। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, आदाब। क्या हुआ, क्यों घर किसी का आ गया फुटपाथ पे, शायद उनकी लाडली के हाथ पीले हो गए। और आपको ये दिल्ली की याद दिलाएगा कि आपके बर्ताव में थी सादगी पहले बहुत, आपके बर्ताव में थी सादगी पहले बहुत, जब ज़रा शोहरत मिली तेवर नुकीले हो गए। हाँ, आपके बर्ताव में थी सादगी पहले बहुत, जब ज़रा शोहरत मिली तेवर नुकीले हो गए। और हक बयानी की हमें कीमत अदा करनी पड़ी, हक बयानी की हमें कीमत अदा करनी पड़ी, हमने जब सच कह दिया वो लाल पीले हो गए। हाँ, हक बयानी की हमें कीमत अदा करनी पड़ी, हमने जब सच कह दिया वो लाल पीले हो गए। डी.डी. कौसम्बी ने लिखा है कि महाभारत कबीलों की लड़ाई थी, तो हो मुखालिफ वक्त तो मिट जाता है नामो निशां, हो मुखालिफ वक्त तो मिट जाता है नामो निशां, एक महाभारत में गुम कितने कबीले हो गए। हो महाभारत हो मुखालिफ वक्त तो मिट जाता है नामो निशां, एक महाभारत में गुम कितने कबीले हो गए। दोस्तों बस 4 शेर पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ कि इसमें भी एक जो है एक्सपेरिमेंट है कि हमारी शायरी की रिवायत में कभी कभी रदीफ से बहुत बढ़िया काम लिया जाता है। तो एक रदीफ है वगैरह,
है ना, कि पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह। पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह, ये भी एक दिन बन जाएंगे चपरासी दरबान वगैरह। बम्बई में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड पूछ लीजिए, आपको BA से कम नहीं मिलेगा। पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह, ये भी एक दिन बन जाएंगे चपरासी दरबान वगैरह। रोजी रोटी के चक्कर में हमने खुद को गंवा दिया, रोजी रोटी के चक्कर में हमने खुद को गंवा दिया। कहाँ गया अपना वो तेवर खुददारी पहचान वगैरह। रोजी रोटी के चक्कर में हमने खुद को गंवा दिया, कहाँ गया अपना वो तेवर खुददारी पहचान वगैरह। और आदर्शों से दूर दूर तक रिश्ता नहीं सियासत का। आदमी साहब, आपसे क्षमा चाहते हुए पढ़ रहा हूँ कि आदर्शों से दूर दूर तक रिश्ता नहीं सियासत का, नज़र कहाँ आएंगे इनमें सच्चाई ईमान वगैरह। आदर्शों से दूर दूर तक रिश्ता नहीं सियासत का, नज़र कहाँ आएंगे इनमें खुद सच्चाई ईमान वगैरह। और देखिए, अब जो है नौजवानों के लिए 2-3 शेर हैं, बड़ों से इसका कोई वास्ता नहीं है, कि फिल्में अगर नहीं चलती तो सोचो इनका क्या होता। फिल्में अगर नहीं चलती तो सोचो इनका क्या होता। काट रहे हैं हर दिन चांदी अक्षय और सलमान वगैरह। फिल्में अगर नहीं चलती तो सोचो इनका क्या होता। काट रहे हैं हर दिन चांदी अक्षय और सलमान वगैरह। और जो भी आदमी अपने आप को शरीफ समझता हो उसको ये नज़र कर रहा हूँ, हाँ, काट रहे हैं चांदी, काट रहे हैं, लूट रहे हैं। अरे भाई, चांदी काटना जो है ऐश करना है ना। जो भी आदमी अपने आप को शरीफ समझता हो, ये शेर उसके लिए है कि हम हैं सीधे साधे इंसान, कोई ऐब नहीं हम में। हम हैं सीधे साधे इंसान, कोई ऐब नहीं हम में। कभी कभी बस ले लेते हैं सिगरेट विस्की पान वगैरह। हम हैं सीधे साधे इंसान, कोई ऐब नहीं हम में। कभी कभी बस ले लेते हैं सिगरेट विस्की पान वगैरह। और आखिरी शेर है कि कम से कम इतवार के दिन तो अपने घर पे रहा करो। कम से कम इतवार के दिन तो अपने घर पे रहा करो। बिना बताए आ जाते हैं यार दोस्त मेहमान वगैरह। कम से कम इतवार के दिन तो अपने घर पे रहा करो। बिना बताए आ जाते हैं यार दोस्त मेहमान वगैरह। पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह। ये भी एक दिन बन जाएंगे चपरासी दरबार वगैरह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।